बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम बच्चे खैर आफियत से होंगे। अच्छा बच्चों, ये यहाँ पे जो पीबीए का आपको ये प्लेलिस्ट शो हो रहा है, इस प्लेलिस्ट में वो तमाम लेक्चर्स जो आपके पीबीए के लिए ज़रूरी थे वो सारे मैंने करवाए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि जिस बच्चे ने, ठीक है, जिस बच्चे ने वो यहाँ से लेक्चर तैयार किए हैं, उसके सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं, वो पेपर है, वो सारा का सारा ठीक हुआ होगा, सिवाय एक, क्योंकि मैं जो सच बात है बच्चे वो करता हूँ। सिर्फ एक क्वेश्चन के जो कि मैंने अपने पीबीए लेक्चर में नहीं उसे इनटेक किया, वो मेरी गलती है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारा का सारा जो पीबीए है वो अटेम्प्ट हो सकता है, ठीक है। अच्छा बच्चों, तो ये पीबीए का पेपर था जिसको हमने आज डिटेल से मैंने सोल्यूशन भी निकाल लिया आप लोगों की खातिर, ठीक है, तो जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं। देखो बच्चों, पहला था टेस्ट एंड साल्ट की बात की जा रही थी, टेस्ट एंड साल्ट में, जिसमें कॉपर सल्फेट आपको साल्ट दिया हुआ था। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि विच कलर ऑफ द फ्लेम विल बी ऑब्जर्व। तो बच्चे वो ग्रीनिश ब्लू या ब्लूइश जो ग्रीन फ्लेम था उसका जो है ना वो ऑब्जर्व किया जाता है। अच्छा, व्हाट चेंज इन कलर वुड बी अकर्ड इफ इट इज हीटेड। जब आप इस ब्लू क्रिस्टल को जब हीट करते हैं तो वो क्या होता है कि वाइट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें वजह क्या है कि जो कॉपर सल्फेट है लूजेस इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, के उसमें जो वाटर है वो रिमूव हो जाता है और एक एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बना देता है। अच्छा, अब व्हाट विल बी द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड व्हेन ए साल्ट एक्वस सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। कि जब आप इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स करोगे तो इस प्रेसिपिटेट का जो कलर है वो क्या होगा। तो बच्चे वो आपके सामने है कि पेल ब्लू कलर होगा कॉपर का, ठीक है। कौन सा कलर होगा कि जो पेल ब्लू कलर है कॉपर का, कॉपर हाइड्रोक्साइड का जो है ना वो बनेगा, ठीक है, जब कॉपर प्रेसिपिटेट बनता है। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों सेकंड पार्ट की बात की जा रही है कि टेस्ट ऑन साल्ट जो बी है जो कि अमोनियम कार्बोनेट है। देखें, मैंने सोडियम कार्बोनेट से समझाया, यहाँ पे अमोनियम कार्बोनेट है, लेकिन कहानी सेम है। जो मैंने सुबह भी मैंने ये वॉइस नोट किया कि मैंने कहा सल्फाइट या कार्बोनेट इन दोनों में से एक आ सकता है, क्योंकि ये लॉजिक रीजन बेस्ड है। अब जैसे यहाँ पे देखें कार्बोनेट का आ गया कि ये आपने क्या किया कि सोडियम कार्बोनेट अमोनियम कार्बोनेट के सोल्यूशन में आप लोगों ने HCl ऐड किया, तो वो कह रहे हैं कि गैस इवॉल्व होता है, आइडेंटिफाई द गैस इवॉल्व, तो वो बच्चों वो कार्बन डाइऑक्साइड है। व्हाट विल हैपन दैट इफ द गैस इज पास थ्रू द लाइम वाटर, कि अगर उस लाइम वाटर से गैस को पास किया जाए तो क्या होगा। तो वो बच्चों एक्चुअली आप लोगों के सामने है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। वही कार्बन डाइऑक्साइड जो लाइम वाटर है उसको मिल्की बना देगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, अब उसके बाद केमिकल रिएक्शन लिखना है बच्चों। ये अमोनियम कार्बोनेट है, जब HCl के साथ रिएक्ट करता है अमोनियम क्लोराइड वाटर और जो कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों वो प्रोड्यूस होगा। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्या चीज है कि नेम द इंडिकेटर यूज्ड इन दिस रिएक्शन। ये बच्चों मेरे ख्याल से वो सोडियम कार्बोनेट वाला था, बहुत ज्यादा इजी था। इंडिकेटर बच्चों मेरे ख्याल से फर्स्ट प्रैक्टिकल है, मिथाइल ऑरेंज यूज करना है। अब उसके बाद व्हाट विल बी द कलर चेंज, इसमें यही है कि जो ना बच्चों येलो से जो ना परमानेंट फेंट ऑरेंज टाइप का जो, या ऑरेंज जो रेड कलर है तकरीबन इस तरह का जो ना हो जाएगा। ऑरेंज रेड मेरे ख्याल से मैंने बताया था, या लाइट पिंकिश रेड भी आप इसे कह सकते हैं। अच्छा बच्चों, टेबल आपको दिया हुआ था, उस टेबल से बच्चों आप लोगों ने क्या करना था, वॉल्यूम कैलकुलेट करना था। तो बच्चे अब वॉल्यूम अगर आप नियरली एवरेज निकाल लें तब वो एवरेज बच्चे कितना आ रहा है, 10 cm³ आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आपको मोलैरिटी कहा गया था कि आपने मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। तो मोलैरिटी का बच्चों वही फार्मूला था। देखें, इसमें मेन चीज क्या है, देखो आपको जो है ना सोडियम कार्बोनेट की मोलैरिटी फाइंड आउट करनी थी, ठीक है, मतलब आपको ये कि M2 फाइंड आउट करना था। अब उसके लिए आपको HCl जो है ना मतलब हाँ, इसमें HCl उसकी भी जो क्या कहते हैं कि मोलैरिटी दी हुई थी, और वो कितनी थी 0.1। और उसके बाद HCl का ये जो आपने यहाँ से जो ना उसका वॉल्यूम V1 फाइंड आउट कर लिया था 10 cm³। अब उसके बाद V2 जो सोडियम कार्बोनेट का आपको दिया हुआ था वो 10 cm³ था, ठीक है। अब सिंपली बच्चों इस फार्मूले में आपने पुट करना है, आपके पास जो मोलैरिटी आ जाएगी Na2CO3 की वो 0.05 मोल आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज है, क्वेश्चन 3 था। क्वेश्चन 3 में क्या पूछा गया था आप लोगों से कि राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन दिस एक्सपेरिमेंट। तो बच्चे अब वो H2SO4 है, सोडियम कार्बोनेट है। अब सोडियम सल्फेट H2SO4, मतलब ये कि वही मेन चीज है कि H2SO4 के साथ जब सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा कि एक सोडियम सल्फेट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये आपके अगर आप उसे मैच करना चाहें तो वो आपके कीटाइंस वाले एनाइन वाले में से भी ये कनेक्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें भी हमने यही रिएक्शन पढ़ा था। अब डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स N1 एंड
टू यूज्ड इन दिस बैलेंस इक्वेशन। मैंने पहले बोला था बच्चों ये यहाँ पे ये जो इनके रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल यानी मोल रेशियो की बात होती है कि जैसे यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड 1 है और इधर से सोडियम कार्बोनेट 1 है, तो मोल रेशियो बच्चे इनका 1:1 है। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ H2SO4। बच्चों H2SO4 की मोलैरिटी काउंट करनी थी। फार्मूला बच्चे वही है, ठीक है, M1, ठीक है, M1 मल्टीप्लाई मतलब ये कि इसमें H2SO4 की जो मोलैरिटी है वो फाइंड आउट करनी थी। और उसके बाद मेन चीज क्या कि बच्चों आपको इसका वॉल्यूम पता था, H2SO4 का नंबर ऑफ मोल्स भी आपको पता थे, और इवन ये कि आपने ऊपर सोडियम कार्बोनेट था 0.05 उसकी मोलैरिटी भी आपको पता थी, और यहाँ से आपने जो 10 है वो भी आपका मतलब उसका वॉल्यूम है। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो 0.05 मोल आ जाएगा। अब दूसरी तरफ यहाँ पे बोला गया H2SO4 की वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है जब आपका आपने सोल्यूशन प्रोड्यूस करना हो 500 cm3। यही बच्चा एक कल रो रहा था सर जी हमें कैसे पता चलेगा कि हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना है या 500 से मल्टीप्लाई करना है। देखो अब मैंने पहले भी उनको समझाया था, मैंने कहा बच्चों कि यूजुअली जो मोलैरिटी आपको दी जाती है वो पर डीएम क्यूब के हवाले से दी जाती है, लेकिन जब आपको बोला जाता है कि 500 में कन्वर्ट करना है तब हमने आपका जो गिवन मतलब जो मतलब फॉर एग्जांपल कोई मैथ्स है तो उसे हम पहले अपने पर डीएम क्यूब के हवाले से काउंट करेंगे, फिर जब हम वॉल्यूम के हिसाब से फाइंड आउट करना तब हम उसे उस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। वो एक अलग कहानी थी जो मैं बार बार आप लोगों को समझा के मैंने समझाया, लेकिन कुछ बच्चों को वो समझ आया था और अभी भी आप लोगों को नहीं समझ आया होगा, कंफर्म बात है। अच्छा अब आगे मैं क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। देखिए बच्चों यहाँ पे आपको पूछा गया है कि आपने वॉल्यूम प्रिपेयर करना है H2SO4 का, V2 प्रिपेयर करना है आपने 500 cm3। अच्छा अब उसके बाद नेक्स्ट बच्चे क्या है कि H2SO4 की जो मोलैरिटी M2 होगी होनी चाहिए जो आप वॉल्यूम का प्रिपेयर करेंगे वो 0.02 मोलर होगा। डन। अच्छा अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज है बच्चों कि अब सर जी हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम, ठीक है, V1 फाइंड आउट करना है, लेकिन सर हमारे पास M1 किधर है? तो M1 बच्चों ये वाला यूज करना था पीछे वाला। तो बच्चों फार्मूले में पुट करो, फार्मूले में जब आप लोग पुट करोगे तो आपके पास 200 cm3 आंसर आ जाएगा। ये इसको छोड़ देना MC VC MD VD, आप लोगों ने वही M1 V1 M1 V1 M2 V2 यूज करना है। सिंपल यहाँ पे V1 V1 आ जाएगा तो वो 200 cm3 बच्चे इसका जो है ना वो वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगी। अच्छा सेक्शन बी की तरफ आते हैं बच्चों। सेक्शन बी भी बहुत ज्यादा आसान था, मजे वाला पेपर था कसम से। कि राइट डाउन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन ऑफ एथेनॉल विद आयोडीन। आयोडोफॉर्म टेस्ट है भैया। अब इसमें वही आपका इथाइल कोहोल है आयोडीन के साथ रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये आपको मिथाइल आयोडाइड मिल रहा है, ठीक है, आयोडोफॉर्म मिल रहा है, तो यही आपका रिएक्शन था, ठीक है। और साथ में ये कार्बोक्सिलेट जो साल्ट है वो है सोडियम आयोडाइड, और उसी तरीके से वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। हाउ एथेनॉल एंड मेथनॉल कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय द आयोडोफॉर्म टेस्ट। इसमें भी हमने बोला था कि बच्चों होगा क्या कि आपका एथेनॉल है वो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है जो कि येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड प्रोड्यूस होता है, और जो मेथनॉल है बच्चे वो ये टेस्ट परफॉर्म नहीं करता। वजह क्या कि नो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, कि इसमें जो बच्चे ये वाला आपका जो ना ये जो सोडियम आयोडाइड है ना ये प्रोड्यूस नहीं होता। सोडियम आयोडाइड कह रहा हूँ, ये मिथाइल आयोडाइड या आयोडोफॉर्म प्रोड्यूस नहीं होता। अच्छा अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है बच्चों, हम आगे चलते हैं। आगे ये वो मतलब टेस्ट था टॉलेंस, मतलब ये कि आप बात कर लें कीटोन और एल्डिहाइड के आइडेंटिफिकेशन वाला टेस्ट दिया हुआ था कि अब टॉलेंस जो टेस्ट है उसका क्या काम है, ठीक है। मतलब ये कि हाउ कैन फंक्शनल ग्रुप इन द गिवन सैंपल कैन बी कंफर्म्ड राइट टू टेस्ट, कि भाई फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, जो गिवन सैंपल था मेरे ख्याल से कीटोन और एल्डिहाइड का दिया हुआ था। अब उसमें वो कह रहे हैं कि किस तरीके से हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो बच्चे अब इसमें क्या है, टॉलेंट टेस्ट है जिसे सिल्वर मिरर टेस्ट हम कहते हैं। अब इसमें शाइनी जो सिल्वर मिरर प्रोड्यूस होगा जो आपके जो टेस्ट ट्यूब है बच्चे उसके साथ जो ना इसकी सरफेस पे क्या हो जाएगा, यूं चिपक जाएगा। अच्छा अब उसके बाद आपका फिलिंग सोल्यूशन है। अब उसमें जब आपका सैंपल आइडेंटिफाई होगा तो ब्रिक रेड जो है ना वो प्रेसिपिटेट बनेगा जो कि एल्डिहाइड के ग्रुप को क्या करेगा, कंफर्म करेगा। अच्छा अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज है कि हाउ सैनमिक एसिड confirmed as unsaturated carboxylic acid using KMNO4। देखिए मेन चीज क्या है कि जब भी आप अनसैचुरेटेड फैटी एसिड या किसी ऐसे अनसैचुरेटेड कंपाउंड को टेस्ट कर रहे हैं तब हम उसमें KMNO4 को ऐड करते हैं। जब हम KMNO4 को ऐड करते हैं तो KMNO4 का जो पर्पल कलर है वो डिस्चार्ज हो जाता है, और साथ में मैंने बोला था कि जो ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है MnO2 का, अब यही चीज कंफर्म करता है कि यहाँ पे जो कंपाउंड है वो अनसैचुरेटेड है। एक और चीज मजे की बात पता है क्या, एक बच्चा कमेंट सेक्शन में कल कह रहा था सर जी यहाँ पे जो KMNO4 है इसमें मैंगनीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो
+7 से +2 में गया, नहीं बोला। मैंने कहा भाई नहीं, आपका +4 में गया। और मजे की बात ये कि उसी बच्चे को आज मैं वीडियो बना के कह रहा हूँ, हाँ बच्चे बोल यहाँ पे आप, ठीक है, यहाँ पे बोल +7 से +4 आ गया आपका, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद बच्चों लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन भी बड़ा इजी था, मैंने ये भी क्लियरली समझाया था आप लोगों को प्रैक्टिकल नंबर 5 में, सेक्शन बी का प्रैक्टिकल 5 की, जिसमें बेरियम क्लोराइड है, उसको आपने K2Cr4 के साथ रिएक्ट करना है। बेरियम क्लोराइड है, K2Cr4 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बेरियम क्रोमेट बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, के 2KCl बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मेन चीज क्या कहा जा रहा था आपको कि आप लोगों ने यहाँ पे जो बैरियम है, इस बैरियम का मैस फाइंड आउट करना है। देखो क्लियरली ये चीज मैंने आपको यहाँ तक चले मैं समझा देता हूँ बच्चों। मैंने मोलर मैस ऑफ बैरियम जो है ना वो भी बैरियम क्रोमेट निकाला था, वो इतना था 253.33 ग्राम पर मोल। अच्छा, अब उसके बाद बच्चे अगर आप बात करो किसकी, सिर्फ मतलब ये कि जो 253.33 ग्राम आपके बेरियम क्रोमेट का है, वो आपके कितना जो 4 यानी सॉरी कितना जो आपका बेरियम कंटेन करता है, कंटेन्स बेरियम, तो वो 1.37 ग्राम पर मोल है। अब 1 का कितना होगा, मतलब 1 बेरियम क्रोमेट का कितना होगा, तो इसी 1.37.33 को डिवाइड करते हैं 250.33, ठीक है। अब इसको जब मतलब अब ये तो आपका आ गया 1 ग्राम का, जैसे हमने बोला ना कि 253.33 ग्राम ऑफ बेरियम क्रोमेट कंटेन्स कितना बेरियम, 137.33 ग्राम। तो 1 ग्राम कितना क्रिएट करेगा, तो हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, जैसे यहाँ पे ये डिवाइड है। अब हमें तो 2 ग्राम का फाइंड आउट करना है, तो इस वजह से जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.084 ग्राम। अच्छा, अब उसके बाद इसके लिए डेजिकेटिंग एजेंट कौन से यूज किए जाते हैं। देखो बच्चों, सच्ची बोलूं, टू बी ऑनेस्ट बोलूं, कल मैं इस क्वेश्चन को मेरे नजर में भी आया था, मेरे माइंड में भी आया था ये क्वेश्चन, बट मैं आप लोगों को बता नहीं सका, या कंडीशन ऐसे हो जाती है, आपको पता है इतने सारे लेक्चर क्रिएट करने होते हैं एटसेट्रा, मैं बता नहीं पाया। और इसके लिए बच्चों मैं अपने तरफ से रियली सॉरी करता हूँ कि बच्चों आप लोगों का सिर्फ 1 नंबर मेरी वजह से गया, ठीक है। फर्स्ट 1 मार्क्स जो है ना मेरी वजह से कटा। अगर आप लोगों ने अपनी वजह आप सही कर लिया तो अच्छी बात है, लेकिन मैं मानता हूं कि मुझे ये बताना चाहिए था और मैंने नहीं बताया। तो बच्चे ये यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो कॉमन डेजिकेटिंग जो एजेंट्स है बच्चे, वो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है, सिलिका जेल है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है बच्चों, ये क्या है सिलिका, मतलब जो डेजिकेटिंग एजेंट है वो यूज होते हैं। एक और चीज बता दूं बच्चों, हम एमडी कैट के बायो की जो क्लासेस हैं वो बाज़ाते खुद मैं कंडक्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो काइंडली बच्चों आप लोग जो ना जो हमारा नंबर है, इस नंबर 03094406 बच्चों, इस पे आप लोग रब्ता कर सकते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा जो व्हाट्सएप चैनल कम्युनिटी है बच्चों, व्हाट्सएप चैनल कम्युनिटी, तो बच्चे उसको भी आप लोगों ने लाजमी ज्वाइन करना है, चैनल कम्युनिटी वो भी आप लोगों ने बच्चों लाजमी ज्वाइन करना है, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस का ये जो है ना, आप अगर ट्रायल भी लेना चाहते हैं तो फर्स्ट जो 3 क्लासेस हैं बच्चों वो ट्रायल क्लासेस हैं। आप लोगों से अगर मैंने फीस ले भी ली है तो वो रिफंड कर दूंगा अगर आप लोगों को पसंद नहीं आया। तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं तो काइंडली बच्चों इस नंबर पे टेक्स्ट करें, इंशाल्लाह हम मिलते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके, अल्लाह हाफिज।